में देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है। यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती। इस टाइम सुपर पावर है। चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं। जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। देखें अगर वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, तो फिर थोड़ा अच्छा, मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी एक पाकिस्तान का एक इदारा है, आप शायद वाकिफ हो। वहाँ का डीजी कौन है? रिटायर फौजी। बिल्कुल। नादरा पे आ जाए, कौन है? जितने भी इदारे हैं मोस्टली पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन पे सब फौजी बैठे हुए हैं। सीधी बात, नंगी बात है। उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वैसे ही उनके पास है। ठीक हो गया। सरकारी इदारे भी उनके पास चले गए। उसके बाद आ जाती है किसी मुल्क की लैंड। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि शायद हमारे जो सिविलियन है या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ना अहल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, से काम नहीं कर पाते, उन्हें मजबूरन आना पड़ता है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी जो डिक्टेटर से वो बेहतर होता है। ठीक हो गया। हम डेमोक्रेट देखें, इस्लाम में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी, इस्लाम में तो शरी निज़ाम, इस्लाम में डेमोक्रेसी है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, हजरत अबू बकर की जब बैत हुई है तो सब सहाबा ने उनके हाथ पे बैत की है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी पाकिस्तान में भी जो अब ये डेमोक्रेसी का जो मॉडर्न उन्होंने वे बना दिया वो वोटिंग सिस्टम है। वोटिंग सिस्टम है। वैसे डेमोक्रेसी, इस्लाम भी डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। और इस्लाम जो है वो मलूकियत कहते हैं, बादशाहत को। इस्लाम जो है वो बादशाहत को पसंद नहीं करता। ठीक हो गया। इस्लाम खिलाफत को पसंद करता है। खिलाफत क्या होती है? लेकिन जो ये मुसलमान है जितने, जैसे मुगलिया दौर की बात करें, बादशाही सिस्टम सारा चलता आ रहा है, तो आप कह रहे हैं वो मलूकियत है, वो बादशाहत है। इस्लाम उस चीज को पसंद नहीं करता, इसीलिए तो हजरत अबू बकर के बाद हजरत अबू बकर बेटे नहीं बने खलीफा। ठीक है। नहीं तो ये जो मुगल दौर है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बादशाही निजाम रहा है, आप इसे पसंद करते हैं? जिन्हें हमें तो हीरो बताया जाता है। मुगल दौर में देखे ना, मुगलों ने अब हमारे इधर हिंदुस्तान को कोई इतना कंट्रीब्यूट तो नहीं किया। उससे ज्यादा अंग्रेज 90 साल रहे हैं। अंग्रेज ने 90 साल में जितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, पाकिस्तान का नहरी निजाम वो बंदे दे के गए हैं, पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक वो भी चाह के गए हैं। ठीक है, उनका जितना निजाम, नहरी निजाम, वो सारा वो दे के गए। अब देखिए उस तरह का निजाम 90 साल में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया। और ये मुगल तकरीबन 1518 से लेके गालबन 1853 तक रहे हैं। 300 साल ऑलमोस्ट रहे हैं। 1526 से ऑलमोस्ट 1556 में तो अकबर बना था, मतलब 1515 से इतने 300 साल बनते हैं। इन 300 सालों में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। अपने इन्होंने यशियां की, बाकी सारी चीजें की। लाल किला बना दिया और शाही स्त्री। अब देखे ना, वो अब ये जो बना हुआ है, ये बादशाही मस्जिद बना दी, ये चीजें तमीरात तो इन्होंने की हैं। लेकिन उस वक्त पे भी आप देख लें, उस वक्त जो था वो हमारा शरह ख्वानगी कितनी थी उस टाइम पे, जब ये बादशाही मस्जिद बना रहे थे, शाही किला बना रहे थे। उस टाइम पे जो अंग्रेज हैं वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड बना रहे थे, कैम्ब्रिज बना रहे थे, और हमारे हार्वर्ड बन रही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी इतनी पुरानी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, न्यूजीलैंड के अंदर एक सबसे बड़ी पुरानी यहाँ पे हिरन मीनार बन रहा होगा। हमारे हिरन मीनार बन रहा था, बादशाही मस्जिद बन रही थी, ये जनाब लाल किला बन रहा था, ये जो किला इन्होंने बनाया वो लाहौर का वो बन रहा था। भाई देखिए, अल्लाह ने जो इस्लाम है जो है ना, तालीम और इल्म, ये किसी के घर की लौंडी नहीं है। जबरदस्त। वो एक काफिर भी हासिल कर सकता है, वो एक सिख भी हासिल कर सकता है, वो हिंदू भी हासिल कर सकता है, वो मुसलमान भी हासिल कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उस दौर में, आप सल्लम के दौर में अरब में इतने काबिल लोग थे। ऐसे ही है। और हजरत अमर बिन अब्लास साहबी थे, उनको ब्रेन ऑफ मक्का कहा जाता, ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता था। बहुत अक्लमंद इंसान थे, लेकिन उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए। लेकिन मैं आपको कहने का मकसद ये है कि तालीम हासिल करना चाहे वो हर इंसान का हक है, बुनियादी हक है। ये चीजें अगर हम बात करें स्पार्को की, ठीक है, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, बात करें इसरो की जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और इवन इसरो की अगर बात करें, वहाँ पे भी बहुत हद तक जो से हैं मुसलमान साइंटिस्ट मौजूद हैं, और वो मुसलमान बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सब मिल के, वो मुसलमान हिंदू सिख का कंसेप्ट को दूर करके इंडियंस के कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो बिल्कुल थोड़ा हट के चल रहा है। इंडिया में ना एक चीज की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो खत्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। पिछले दौर में जाते RSS का एक आइडियोलॉजी वो लेके चल रहे हैं, वो भी चंद एक हिंदू इंतहा पसंद है, ज्यादा नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं मुसलमान, इंडिया में वो ज्यादा खुशी है हमसे। ये मेरे साथ हमें तो थोड़ा सा इधर आ जाए। हमें तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शायद आपने नाम सुना है, बड़ा वायरल यूट्यूब पे अक्सर हम क्लिप्स हैदराबाद जैसे दलेरी के साथ, हैदराबाद दक्कन के नवाब हैं वो। ठीक है जी, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में खुश हैं। और मैं आपको बताऊं, एक हिंदुस्तान में लोग खुश क्यों होंगे? अब देखिए, उनका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो बन चुका है, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जापान को क्रॉस कर चुकी हुई है। ठीक है, और IT का सेक्टर उनका आपके सामने है, पूरी दुनिया मान वो उनको वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चले।
फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी बहुत आगे है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है हराम है, हालांकि हराम है तो फिर आप बैन कर दो ना, आप खत्म ही कर दो। हर काम हो रहा है और फिर आप बाद में कह दो हराम है। भाई देखो, अगर हराम है तो आप, ये तो इंसान ने खुद फैसला करना ना, जो इंसान काम कर रहा है। इस्लाम किसी के ऊपर पाबंदी लगाने को नहीं कहता, इस्लाम कहता है कि आप अपनी राय हमवार करें। इस्लाम ऐसे ही है। इस्लाम बड़ा अमन वाला स्पार्को और इसरो की बात कर रहा था, मुझे बताएं क्या वजह है। और मैं आपको शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज है, बड़ा मजा आ रहा है जी इनके साथ बात करके, यकीनन आपको भी देख के मजा आ रहा होगा। आपको मेरे से ज्यादा शायद नॉलेज हो। अगर स्पार्को की बात करें, सुनने में आया कि 8 साल पहले, इसरो से 8 साल पहले काम शुरू कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। इसरो 8 साल बाद उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। आज इसरो कहाँ पे है? दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज में उनका शुमार होता है। और स्पार्को कहाँ पे है? सर स्पार्को का तो इतना मुझे इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि अगर 8 साल उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया था तो किधर है उनकी आउटपुट? कोई आउटपुट तो नजर हमें आई नहीं है। और दूसरे नंबर पे मतलब बुनियाद पहले रखी थी ना, ये नहीं कि मिशन मून लॉन्च कर दिया था, बुनियाद पहले रखी थी कि लो जी हमने एक स्पेस के हवाले से एक अदारा बना दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये तो ऐसे इदारे तो बनते रहते हैं। अभी आप 4 लोग मिलकर एक इदारा बना देते हैं, जब वो कमीशन मिलना होता है तो वो एक और इदारा बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए सर, पिछले साल 6 लाख के 10 लाख लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 8 लाख लोग गए हैं। और इस साल जो है वो 10 लाख लोग तकरीबन इस साल अभी तक जा चुके हैं। और मैं अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। अभी अगस्त चल रहा है, अभी 4 महीने पड़े हैं। मैं कहता हूँ, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर सर्वे कर लें, जो एजुकेटेड लोग हैं या जो यूथ है, उनसे आप रोक के पूछ लें कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे जी भाई मैं तो सबसे पहले जाना चाहता हूँ। 10 में से 8 तो जरूर कहेंगे। सर ये मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अभी मुझे सुबह टाइम मेरे घर वालों से, मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई है। वो मुझे कह रहे थे कि बेटा तुम्हारा एक सेमेस्टर रह गया, तो मैंने बात कर लिया एजेंट वगैरह से। ये मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको कनाडा भेज देना है, ठीक है। उधर जाके आप अपना मास्टर्स करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा और आईलेट्स की तैयारी शुरू करो। ये मैं अपने आप, और ये हर घर क्या है, हर घर में, हर घर की ये कहानी है। और जो नहीं जा रहा वो इस वजह से नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है के लिए, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए। जाहिर है फिर डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, तो पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। पहले किसी दौर में 10-15 लाख में बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाता था, और आप कितने में? अब तकरीबन 30 लाख 25 लाख 30 लाख में गेम चली गई है, और कनाडा की तो 60 लाख में चली गई है। हो गया। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हमें सीखने की जरूरत है। देखें बड़ी बातें की हैं, कुछ जज्बात में आगे भी भाई ने बातें की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ऑथेंटिक बातें की हैं। लास्ट में ये बता दें, हमें सीखना चाहिए, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने किया भी, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। क्यों नहीं सीख लेते? क्यों इंडिया का नाम सुन के या इंडिया की बात करके ही पाकिस्तान में ये कहा जाता है ये यार इंडिया की बात कर रहा है, ये तो गद्दार, ये तो एजेंट, ये तो काफर, ये तो ये। सर अगर डेमोक्रेसी हो ना दोनों तरफ, अब उनकी तरफ तो डेमोक्रेसी है, हमारी तरफ अगर डेमोक्रेसी हो ना, तो 2 लीडर्स अगर बैठ जाए, जैसे भी इमरान खान था या कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक लीडर हो, वो जाके इनके साथ बैठे, इनके साथ अपने एग्रीमेंट साइन करे, उनको कहो कि भैया मिलकर काम करते हैं। और जो इस तरह के लोग इंतहा पसंद हैं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, उनको पकड़ के उल्टा लटकाएं। जबरदस्त। और देखें ट्रेड हम आपस में क्यों नहीं कर रहे सर? हमें ट्रेड करने में, मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में, मनमोहन साहब के दौर में कोशिशें की गई। हाँ थोड़ी उस टाइम पे हुई थी, मामला तो कुछ आगे चले थे, लेकिन फिर वो रुक गए। लेकिन वो 2008 में फिर अटैक हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें दोबारा से गमो गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा वो मामला खराब हो गए। अब देखें ना हमारी ट्रेड हम एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं, और ज्यादा फायदा किसको है ट्रेड का? पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी। मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है चाइना। अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है, 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 140 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे, दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं हमारी आबादी बढ़ गई, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। हाँ यही चीज है, एजुकेशन के हर चीज के थ्रू उन्होंने अपनी आबादी को। आप देखिए उनका जो बच्चे हैं ना, इंडियंस बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 15-16 साल के लड़के, वो घरों बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही है, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से कमा रहा है, कोई मशीन लर्निंग से कमा रहा है, कोई पाइथन से बना रहा है। मतलब उनके जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे वो कमा रहे हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस उस तरीके से दी गई है, जबकि हमारे यहाँ पे वो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो अभी तक कहते हैं कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है। अभी तक ये हम खुद करते हैं तो इसलिए हमें लगता है। हाँ ये साइकिल चल रही है अभी भी। वो सही कहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में किया जाता, अमेज़न में क्या किया जाता है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे। अमेज़न उन्होंने बैन भी कर दिया था पाकिस्तान पिछले दिनों, इसी वो वजह 8,000 अकाउंट भी सस्पेंड किए थे उन्होंने। ये पाकिस्तानी हर जगह जाके दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आप भी वैसे पाकिस्तानी हैं। अब आपको नहीं लगता कि ज्यादा आप गुस्से में आ गए हैं? नहीं, गुस्से में आने की बात नहीं है भाई। देखिए यहाँ का जो एक मुस्लिम लीडर होता है, एक तो हमारे मजहबी लीडर हमें कोई नहीं मिले, दूसरे नंबर पे जो हमें दूसरे पॉलिटिकल लीडर मिले उनको चलने नहीं दिया गया। आप शुरू हो जाएं जिनाह से रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और मैं तो जिनाह साहब को रज़ी अल्लाह तआला भी कहने को तैयार हूँ, ठीक है।
और वो देख लें उनके साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर आप आएंगे तो अच्छा उनके साथ क्या उनके साथ हमने क्या किया, एम्बुलेंस उनको खराब दी गई, हाँ 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 उनका मर्डर हुआ है, मेरे हिसाब से तो उनका मर्डर हुआ, ठीक है, उसके बाद लियाकत अली खान साहब मर्डर हुआ। वो तो क्लियर है ना, आगे चले, अपना जो उनकी बहन थी फातिमा भुट्टो, क्या नाम था उनका, फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना, हाँ, हाँ। फातिमा जिन्ना के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे उसकी ऐसे बड़ी यार उनके ऊपर इल्जाम और क्या थे? देखिए, इल्जाम क्या था? गद्दारी का इल्जाम यार, इंडिया के साथ गद्दारी, इंडिया इंडिया से यार। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम मारने वाली कौम, उसको भी सुभान अल्लाह। ठीक है, इधर इधर आ जाए थोड़ा सा, वो ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, और सुभान अल्लाह। और फिर देखें उसके बाद वो चली गई, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर आया, ठीक है, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं आपके उसके साथ हमने क्या किया, जुडिशियल मर्डर किया उसका। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखी, उसकी हुकूमत गिरा दी। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं वो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा लीडर था, बुरा लीडर था, वो ये कह रहे हैं जो भी लीडर ऊपर आया, डेमोक्रेटिक लीडर जो भी ऊपर आया, डेमोक्रेटिक रिवायत को चलना चाहिए। हर बंदा 5 साल पूरे करे, पार्लियामेंट अपनी मिद्दत पूरी करे, तभी अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं ना करते, लोग ट्रस्ट नहीं करे यहाँ पे, तो कोई पता नहीं। अब जनरल जाओलक देख लें, उसने जी 3 आके टीवी पे बैठा जी, हमने भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, उसके 90 दिन 11 साल बाद जाके पूरे 90 दिन 11। लेकिन ज़ियाउल हक साहब की बात करें, वो भी तो उनके जिस तरीके से उनकी डेथ हुई या जो भी उनके साथ हादसा हुआ, देखें ये जो इस मुल्क की एजेंसियां या जो फौज या जो भी इसके थिंक टैंक्स हैं ना, वो यूज करते हैं तब तक जब तक एक वो मिसाल देते हैं ना, गांव के अंदर मिसाल देते हैं, बड़ी गंदी मिसाल है कि जब कुत्ता जो है ना वो मालिक को भौंकने लग जाए ना, तो उस कुत्ते को बाहर निकाल दो। वो ऐसे रखते हैं लोगों को, जब कोई उनके ऊपर भौंकना शुरू करता है या उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू करता है तो फिर वो उसको फारिग कर देते हैं। ठीक है, खैर कत्ल की बात करें या इस तरीके से इंसिडेंट्स जो से इनकी बात करें, ये तो इंडिया में भी हमें नजर आए हैं। इंदिरा गांधी की अगर बात करें, उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, इसके शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके जो वाक़या है वो भी सबके सामने। मतलब ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एट द एंड हमें देखना ये है कि पाकिस्तान की स्टेज पे है आज से 76 साल पहले जी, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक तरीके किया जा सकता है, वो है प्योर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक निज़ाम के अलावा इस टाइम कोई निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यार मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक मिनट का मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा कि भाई अदम बर्दाश्त ना पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर, एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर ये जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोस हुआ है। वो मसीही भाई, वो हमारे भाई बहन है, ठीक है, हम उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और हम और मसीही वही लोग हैं, ये वही मसीही लोग हैं जो 14 अगस्त को आज़ादी के जो सा वो जश्न मना रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, अपना जिस्म में 14 अगस्त के वाले से कपड़े पहने हुए थे, और उनकी वो वीडियोस वो जो फोटोज वायरल हुई हैं। कैसा इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, आप देख लें किस तरह का इमेज जाएगा। और वो मसीही बरादरी और मसीही बरादरी के पाकिस्तान बनाने के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की एक वो जस्टिस है, जस्टिस कार्नेलियस मेरे ख्याल उनका नाम है, वो भी एक मेरे ख्याल क्रिश्चियन ही थे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज हमारे इधर लाहौर में है, तो क्रिश्चियन बरादरी की हमारे यहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिश्चियन छोड़ के हिंदुओं की बड़ी कंट्रीब्यूशन। और दूसरे नंबर पे मैं आपको, हमारे तो हीरोज बहुत से, अगर आज़ादी की प्रॉपर गोरों से आज़ादी की बात करें तो कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी से मेजोरिटी ज्यादा उधर हिंदू कम्युनिटी से थे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो फरमाते हैं कि जिसने किसी काफिर जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी कहते हैं कि जो कि एक मुसलमान रियासत में टैक्स दे के रह रहा हो, ठीक हो गया, तो वो इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, ठीक। और हमने तो यहाँ पे हर दिन ऐसी खबर सुनते हैं। हाँ जी, आप देख लें, अब हमें कुरान और सुन्नत से कितना दूर रखा ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे तो यही एक जो नारे हैं, 2-3 बड़े बड़े नारे लगा दिए जाते हैं, सरतन से जुदाई है, ये चीज़ें। लेकिन जो असल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज सामने लाती हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। इस्लाम तो किसी मुसलमान को तो कत्ल करना दूर की बात, मैंने आपको हदीस सुना दी, और कोई आलम मेरे साथ आके डिबेट कर, बिल्कुल ये बात हमने भी सुनी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि मुसलमान का या काफिर का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, ऐसे ही है। जबकि ये बात कोई नहीं बताता इस तरीके से। खैर, बहुत अच्छा लगा सर भाई आपसे बात करके, और मैं कोशिश करूंगा, मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि आप दोबारा कभी अगर आपके पास टाइम हो तो हमारे इस प्रोग्राम में जरूर है। ऑडियंस भी जरूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनकी गुफ्तगू कैसी लगी। नेक्स्ट हम इन्हें इन्वाइट करें या ना करें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी।